मित्रों, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर छोटे छोटे संवाद करेंगे। पहला संवाद है कालबोध पर। आज के जो विषय हैं वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि जो लोग भी राष्ट्र के विषय में, सनातन धर्म के विषय में और सनातन धर्म के शास्त्रों के विषय में श्रद्धा और अनुराग रखते हैं तथा भारत राष्ट्र को उसके अपने स्वभाव और स्वधर्म के अनुरूप फिर से गतिशील देखना चाहते हैं, उनके लिए इन प्रश्नों पर विचार आवश्यक है। इन प्रश्नों पर जितना विचार चाहिए उतना विचार नहीं हुआ, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जो अत्यंत कामुक या बेरोक काम भोग की लिप्सा से पैशाचिक उन्माद तक पीड़ित कुछ लोग या मनमानी विलासिता की इच्छा वाले कुछ लोगों ने अपनी मनमानी और राक्षसी वृत्ति के पोषण के लिए किसी एक मतवाद का आधार तलाशने के क्रम में इस्लाम अपना लिया, अथवा किसी भयवश जो मुसलमान बने या हारने पर किसी अन्य के द्वारा मृत्युदंड उपस्थित करने पर उसका भय अथवा अपने परिवार को बचाने के लिए मुसलमान बने, उनसे और उनके द्वारा उत्पन्न राक्षसी उत्पातों तथा पिशाच लीलाओं से निपटने के लिए बहुत से धर्मनिष्ठ हिंदू राजाओं को प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम करना पड़ा। और इसलिए शास्त्र चिंतन तो लगातार चलता रहा, परंतु संपूर्ण देश के शीर्षस्थ पंडितों का एक जगह बैठकर शास्त्रार्थ और संवाद मूल विषयों पर हो, यह हुआ तो होगा, लेकिन हो सकता है कि हुआ हो, उनका अभिलेख भी हो, परंतु अभी जो उपलब्ध साहित्य है, क्योंकि बहुत सा साहित्य नष्ट भी कर दिया गया, जो उपलब्ध साहित्य है उसमें मेरे देखने में नहीं आया। अगर हमारे कुछ मित्र ऐसे हों जिनके देखने में आया हो तो वे अवश्य इस संवाद के क्रम में उसे उपस्थित करेंगे, ऐसी उनसे विनती है। मेरे देखने में नहीं आया, इसलिए उसे हम एक समस्या की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। वह समस्या है काल के विषय में। अब सामान्य प्रचलित धारणा जो हो गई है काल के विषय में वह यह है कि साहब ठीक ही है, वो है, उसका उल्लेख महाभारत में, पुराणों में और शास्त्रों में है, मैं जानता हूँ, उसके कारण ही तो वो समस्या आई है, कोई मनमानी नहीं आई है कि जो उन्होंने 4000, 3000, 2000 और 1000 वर्षों का कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का मान बताया, फिर उसे दिव्य वर्ष कहा, और उसके अनुसार जो दिव्य वर्ष है उसमें 360 का गुणा करने पर जो समय निकला वो सामान्य मानवीय वर्ष हो गया। तो ये सब समस्याएं तो आई, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं युगों की, वे एक स्तर पर सत्य होंगी, बहुत ही विराट ब्रह्मांडी स्तर पर। मैं उस विषय में अधिकारी नहीं हूँ, कोई सिद्ध योगी त्रिकालदर्शी महात्मा ही उस विषय में अधिकारी। परंतु संपूर्ण भारतीय अभिजन भी इस विषय में दुविधा में है, ये देखने में आता है। कैसे, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मूल बात कहें। अब एक और तो पुराणों में ये इस तरह से 4000, 3000, 2000 और 1000 दिव्य वर्षों के आधार पर युगों का वर्णन है, जो कम से कम आज से 2500-3 हजार वर्ष पहले तक युगों का उल्लेख तो मिलता है। युगों का जो राजाओं ने अपने प्रशस्ति और विजय के अभिलेख और शिलालेख और शिलापट्ट लिखे हैं, उनमें चूंकि युगों का भी उल्लेख है कई जगह, तो इसका अर्थ है कि उस समय तक युग की धारणा तो निश्चित थी ही। और ये अवधि बहुत कम रहती, बहुत कम नहीं है, चूँकि यूरोप में तो 2000 वर्ष क्या 1000 वर्ष पहले का भी कोई स्पष्ट और लिखित इतिहास नहीं है। संपूर्ण यूरोप में तो 2000 वर्ष पूर्व क्या था
इस पर कोई कहीं कोई साक्ष्य मिलता ही नहीं, कहीं कोई अभिलेख नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई किस्सा कहानी भी नहीं। तो उस दृष्टि से ये जो 2500 वर्ष से अधिक हो गया समय, तब से युगों की गणना और युगों के उल्लेख की जो बात मिलती है वो कोई उपेक्षा के योग नहीं है। हमको उसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसीलिए हम उसके विचार का निवेदन कर रहे हैं। तो इसमें समस्या आती है। समस्या ये है कि एक और तो हम मान के चलते हैं कि साहब ये कलयुग चल रहा है और ये 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, तो बीच में तो कोई संभावना ही नहीं है अच्छा समय आने की। अब अगर मान लिया तो फिर कलयुग के अन्य लक्षण गिने हैं, अन्य बातें भी कही गई हैं, तो उनका पालन तो कोई नहीं कर रहा है। उन्हीं पुराणों में जहाँ ये मान दिए गए हैं वहीं यह भी तो कहा है ना कि कलयुग में केवल एक ही वर्ण रहेगा, शूद्र वर्ण ही रह जाएगा। अथवा यह भी कहा है कि संन्यास कलिवर्ज है और कलि के 4000 वर्ष बीत जाने के बाद संन्यास वर्जित है, किसी को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो सन्यासियों की अच्छी खासी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। तो जिन पुराणों में कलिवर्ज के रूप में संन्यास को वर्जित किया गया है, उन्हीं पुराणों में कलयुग के दीर्घ काल की अवधि का भी उल्लेख है। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पुराणों में हैं जिनका पालन समाज नहीं करता, और वो समाज नहीं करता जो धर्मनिष्ठ समाज है, जो शास्त्रों को मानता है। तो इसका अर्थ है कि कुछ और बातें हैं जो या तो विलुप्त हैं या आगम परंपरा से ज्ञात है या गुरुमुख से किसी ने सुना है, कोई न कोई एक उसका महत्व है। जैसे स्त्रियां आदि तीर्थ यात्रा पर न जाएं, ये भी तो कलिवर्ज है। लेकिन हमारे सभी घरों की कुलीन से कुलीन, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और राजघरानों की भी स्त्रियां, रानियां, महारानियां, राजकुमारियां और साथ ही अत्यंत साधारण लोग सभी तीर्थ यात्रा, स्त्रियां अपने मतलब परिवार के सब लोग तीर्थ यात्रा करते रहे हैं, जिनमें माताएं, बहनें और बेटियां भी हैं। तो स्त्रियों का तीर्थ यात्रा जाना तो हमने नहीं रोका है। लोगों को संन्यास लेने से तो हिंदुओं ने नहीं रोका है, बल्कि सन्यासियों के प्रति भरपूर श्रद्धा है। तो ये एक समस्या आती है कि ऐसे बहुत से संदर्भ हैं जिनके विषय में या तो कुंभ मेले में, या सही तरीका तो ये है कि यदि राजा धर्मनिष्ठ है तो एक बड़ी राजसभा हो जिसमें शीर्षस्थ धर्माचार्य और दिग्गज विद्वान बुलाए जाएं और वहाँ उन विषयों पर ठीक से चर्चा और विमर्श हो और उसके बाद निर्णय लिया जाए और फिर वह निर्णय सर्वमान्य हो। लेकिन इसके लिए भी आवश्यक है कि धर्माचार्यों की एक शासन के द्वारा संज्ञान लेकर एक विधिवत अधिकृत परिषद बनाई जाए। ये नहीं कि कोई भी उठ के कथा बाँच के या कुछ कहानी कह के या कीर्तन गा के या कुछ भी अल्लाह मौला ताला वगैरह कुछ भी बोल के कथावाचक बन जाए, फिर धर्माचार्य भी बन जाए और लोग उसको प्रमाण के रूप में उद्धृत करने लगें। तो इसे तो धार्मिक और आध्यात्मिक अराजकता का परिदृश्य कहते हैं ना, जो भारत में। और धार्मिक अराजकता का दोष राजा पर पड़ता है, शासन पर पड़ता है, ये जानना चाहिए। इसलिए इस धार्मिक अराजकता के परिदृश्य को, सनातन धर्म के विषय में धार्मिक अराजकता जो फैली हुई है, उस परिदृश्य को समाप्त करना राजधर्म है। शासन का कर्तव्य है कि वह हमारे शीर्षस्थ धर्माचार्यों की एक महापरिषद बनाए, उसको पंजीकृत करे अथवा उसको सूचीबद्ध करे, जिसे शेड्यूल्ड कहते हैं। तो एक शेड्यूल्ड धर्माचार्य परिषद हो, सूचीबद्ध हो, और फिर उसमें महत्वपूर्ण विषयों पर बीच बीच में सभा होकर निर्णय होता रहे और वह सबके लिए मान्य रहे। मान्य का अर्थ हम ये नहीं कहते कि आप जो उसे नहीं माने उसे कठोर दंड दीजिए। सनातन धर्म में इतनी छूट है कि भाई कोई पाखंडी भी रह सकता है, कोई मनमाना भी रह सकता है, वो अपना कर्म फल भोगेगा, तो आप दंड मत दीजिएगा। लेकिन ये तो कहिए कि भाई अधिकृत ये है, तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो जो उसमें से एक विषय है वो है काल संबंधी। काल के विषय में ये अस्पष्टता है कि एक और, जिससे हमने बहुत ही विद्वान ज्योतिषी
ब्राह्मणों से बहुत ही विनम्रता से और श्रद्धापूर्वक वार्ता की और उनसे पूछा कि क्या कलिकाल के विषय में जो मान्यता है कि इतने लाख इतने हजार वर्ष रहेगा, वो आप मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। सभी कहते हैं कि मानते हैं। तो मैंने कहा फिर अगर ये कलिकाल है, आप मानते हैं, तो इसमें पतन ही पतन होगा। ज़्यादातर लोग निरुत्तर रह गए, क्योंकि उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो हिंदुत्व के प्रति आत्मगौरव का भाव रखते हैं, मोदी जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति आदर भाव रखते हैं और जो मान रहे हैं कि हाँ भारत पुनः उत्कर्ष की ओर जा रहा है, भारत का नवोन्मेष हो रहा है, एक नया उन्मेष हो रहा है। तो अगर आप कलिकाल की धारणा से बंधे हैं तो ये एक बड़ी पेचीदा जटिल स्थिति पैदा हो जाती है ना, कि अगर सब अंधकार ही अंधकार आने वाला है तो फिर मनुष्य क्या करे। और फिर ये आशा क्या झूठ मूठ जगाते हैं, या क्या इसलिए जगाते हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो धर्म बचा रहे। जो भी है वो विद्वानों को बैठकर निर्णय करना चाहिए और शासन का ये कर्तव्य है कि वो विद्वानों के महापरिषद या ऐसी सभाएं बुलाकर इस विषय में धुंध को, अस्पष्टता को, एक बहुत ही अबूझ सी अंधकार में जो स्थिति है उसको दूर करें। अन्यथा राष्ट्र में कैसे उत्साह पैदा होगा। भाई इस विषय में कम से कम एक मुख्य विद्वानों का निर्णय तो हो जाए, फिर दूसरा उसे नहीं माने इसकी छूट भी दे दें। लोकतंत्र में, लोकतंत्र क्या हमारे यहाँ तो सदा से ही छूट रही है, जिसे लोकतंत्र नहीं कहते थे। अभी जैसा लोकतंत्र नहीं था उसमें भी भिन्न भिन्न मति की पूरी गुंजाइश रही है, पूरा अवसर रहा है, पूरा स्थान रहा है। तो जो नहीं मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन एक अधिकृत वक्तव्य अथवा अधिकृत स्थापना होनी चाहिए कि भाई इस विषय में ये मान्यता है। तो ये तो शासन का काम है और ये शासन वाले करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उन्हें राजधर्म की चिंता होगी तो अवश्य करेंगे। हम मानकर चलते हैं कि यथा समय जब संकट काल, अभी का ये कोरोना वाला काल निपट जाएगा, तो इन आधारभूत विषयों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये सब धर्मनिष्ठ लोग हैं, तो इन पर अवश्य चिंतन करेंगे। तो काल के विषय में जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि अगर हम महाभारत का ही साथ चलें, बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर समय जो हमने तय किया है कि इतने मिनट का संवाद होगा, वो समय तो उसी में चला जाएगा। सार और सूत्र रूप में कहेंगे तो महाभारत भी क्या कहता है? कालो वा कारणः राज्ञो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, काल राजा का कारण है या राजा काल का कारण है, इस विषय में संशय मत करो, राजा ही काल का कारण है। तो चलिए फिर लोग कहेंगे कि और काल पर बहुत विस्तृत विवेचन है, जिस पर हम अलग से एक दिन गंभीर दार्शनिक कक्षा लेंगे, लेकिन अभी जो विषय है वो उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि ये कथन है, और कई बार ऐसा कथन है महाभारत में भी, हमारे पुराणों में भी, कि अमुक राजा के समय अमुक राज्य में सतयुग था, यानी पृथ्वी पर एक शाही युग सदा होता है। ये तो हमारे शास्त्र भी नहीं मानते। और जो लोग कहेंगे कि शास्त्र, जिनको शास्त्र में थोड़ी श्रद्धा है और थोड़ी नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसे हमारे बहुत से विद्वान पंडित मिलते हैं जो एक और श्रद्धा बहुत रखते हैं और दूसरी ओर ये भी मानते हैं कि साहब आधुनिक काल में यूरोप ने बड़ा विकास किया है और ज्ञान का उत्कर्ष हुआ है, लगातार हो रहा है, उससे अभिभूत भी हैं। तो ये भी तो एक समस्या है ना, कि अगर हम ये मान लें कि संपूर्ण पृथ्वी पर यह जो भूमंडल है इस पर एक शाही काल रहता है, तो इतना तो सब तरह से प्रमाणित है कि अभी कुछ समय पहले बहुत दूर का समय नहीं है जब भारत में प्रतापी राजवंश थे, एक से एक तेजस्वी और प्रतापी राजा थे, राजवंश थे, और वो धर्मानुकूल शासन कर रहे थे। और उस समय यूरोप में लोग अविकसित थे, सचमुच बेचारे थोड़े से लोगों के पास, जरा से केवल बहुत ही धनी और राजघराने के लोगों के पास ऊनी कपड़े होते थे, वो भी साल में 1 या 2 ही कपड़े पहन पाते थे कुल। इसका तो विवरण है ना, स्वयं यूरोप के लोगों ने किया है कि ऊनी कपड़े भी धनियों के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, क्योंकि ऊन बहुत कम था इंग्लैंड आदि अनेक देशों में यूरोप के। और जो गरीब लोग हैं वो तो उनकी दी हुई या तो उतारन पहनते थे या
पत्तों की छाल पहनते थे, इसीलिए उन्होंने उस आधार पर लिख दिया कि संपूर्ण मनुष्य किसी समय पत्तों की छाल पहनते थे। बेचारे दुनिया के विषय में जब नहीं जानते थे तो जैसा उनके पूर्वज कर रहे थे वही उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के पूर्वजों के लिए बता दिया। लेकिन अब तो भगवान की कृपा से विज्ञान बहुत उन्नत हो गया है, यूरोप और अमेरिका में भी। तो अब तो वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई कम से कम 20,000 वर्ष पहले से विश्व के अनेक स्थानों पे मानव सभ्यता इतनी ही उन्नत थी जितनी अभी 100 साल पहले तक हो चुकी थी। 100 साल में वो मानते हैं कुछ विशेष उन्नति हुई है, 100-150 साल में। लेकिन 19वीं शताब्दी ईस्वी तक जो उन्नति थी वैसी उन्नति 20,000 वर्ष पहले तक विश्व के अनेक देशों में थी। ये तो स्वयं यूरोप के वैज्ञानिक कह रहे हैं ना, शीर्षस्थ वैज्ञानिक, क्योंकि उन्होंने जो खोज की है अंतरिक्ष में और महासागर में और सब जगह, तो उससे ये प्रमाणित हुआ है कि नहीं भाई कम से कम 20,000 वर्ष पुरानी मानव सभ्यता बहुत विकसित है। उतनी विकसित थी जितनी आज से 100-150 साल पहले विकसित थी। तो ये तो मान लिया। और ये भी सत्य है कि यूरोप में तो अधिकांश लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, कच्चा मांस खाते थे, भोजन के तरीके नहीं ज्ञात थे, शौच के तरीके नहीं ज्ञात थे, मल निस्तारण के तरीके नहीं ज्ञात थे, अनेकों के शरीर में ही मल लगा रह जाता था। बहुत सा और विस्तार से प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने अपने अनेक आख्यानों में, अनेक वक्तव्यों में, अनेक लेखों में उसको बड़े विस्तार से कहा है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। तो जिस समय हमारे यहाँ तेजस्वी सम्राट, अत्यंत उन्नत स्थापत्य, पुरातत्व, भव्य मंदिर, दिव्य ज्ञान संपदा, अद्भुत विकसित साहित्य, नाट्य साहित्य आदि सब था, शिल्प था, कलाएं थीं, जिनको आज स्वयं यूरोप के लोग बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से अध्ययन कर रहे हैं, ये सब जो भारत में था जिस समय, उसी समय यूरोप में लोग नंगे भूखे बेबस लाचार थे। तो संपूर्ण विश्व में तो एक सा समय नहीं होता, ये तो मानना पड़ेगा। तो फिर कलिकाल सब जगह है, ये मान पाना तो मुश्किल होता है। और फिर आज पहले की तुलना में यूरोप जितना आगे गया है, भारत तो पहले की समृद्धि स्थिति की तुलना में कई क्षेत्रों में नीचे गया है। ये भी सभी कहते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी कहते थे और भाजपा के तो कह ही रहे हैं, संघ के तो कह ही रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक सा काल तो नहीं होता, इसलिए काल के विषय में गहराई से चिंतन करना चाहिए। ये कलिकाल है तो क्या संपूर्ण पृथ्वी के लिए है, या कहीं एक जगह कलिकाल है तो उसी समय दूसरी जगह त्रेता या द्वापर या सतयुग भी है, यह प्रश्न उठेगा। और स्वयं हमारे शास्त्रों में और हमारे अनेक इतिहास ग्रंथों में ये कहा है कि अमुक राजा, उस पर हम उल्लेख बाद में करेंगे अगले किसी व्याख्यान में, कि अमुक राजा के समय तो सतयुग था उसके राज्य में। तो इसलिए जो महाभारत में जो भीष्म पितामह हैं युधिष्ठिर से कहते हैं कि कालो वा कारणः राज्ञो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत, राजा कालस्य कारणम, तो ये तो सिद्ध होता है। इसके मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य भी हो गए, अभी निकट इतिहास के साक्ष्य हैं कि काल एक सा नहीं है पृथ्वी पर, भूमंडल पर। कहीं उन्नत काल है, कहीं अवनत काल है, कहीं प्रकाश है, कहीं अंधकार है, कहीं लोग बहुत उन्नत हैं, कहीं बहुत उदार हैं, कहीं बहुत मानवीय और कोमल हैं, कहीं पिशाच से हैं, हत्यारे हैं, राक्षस से हैं, दुष्टाचरण कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लंपटता कर रहे हैं, आदि आदि। तो एक सा समय तो पृथ्वी पर नहीं है। इसका अर्थ है कि काल के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न देशों और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में व्यक्त होते रहते हैं। इसका अर्थ है कि राजा काल का कारण है। यह बात अपनी जगह पूर्ण सही है। एक विराट अर्थ में बहुत ही उच्च स्तर पर वो बात भी सही होगी कि अभी तो इतने लाख इतने हजार वर्ष कलयुग रहेगा, लेकिन वो वह स्तर है जो सामान्य मानवीय जीवन के दैनिक जीवन को बहुत स्पर्श नहीं करता। दैनिक जीवन को स्पर्श करने वाला काल राजा के द्वारा, शासन के द्वारा प्रभावित होता है, ये तो प्रमाणित होता है तथ्यों से। अब मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे अपने यहाँ तो विद्वत्ता बहुत विकसित है ना, तो स्वाभाविक है कुछ लोग कहेंगे कि साहब ठीक है, महाभारत में कहा है, लेकिन
अभी अंग्रेज जब गए तब तक तो मनुस्मृति बहुत जगह चलती थी, अधिकांश जगह, और मनुस्मृति तो हमारा सर्वमान्य ग्रंथ है, तो मनुस्मृति में ऐसा कहा है कि नहीं। तो इसलिए मैं मनुस्मृति के ही 9वें अध्याय का उल्लेख करना चाहूँगा। आप लोग देख लीजिए, मनुस्मृति का जो 9वां अध्याय है उसका श्लोक संख्या 301 और 302 देखिए, वहाँ भी यही कहा है। 301वां श्लोक है, कृतं त्रेता युगम चैव द्वापरम कलिरेव च राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा ही युगम उच्यते। ये भगवान मनु कह रहे हैं, ठीक है। अगला है, कलिहि प्रसुप्तो भवति स जाग्रत द्वापरम युगम कर्मस्वभ्युदत त्रेता विचरणस्तु कृतं युगम। ये तो मनुस्मृति कहती है कि राजा ही युगम उच्यते, और उसके भाष्य में उसकी टीका भी है कि न च युगान रूपेण कर्माणि फलन्तीति राज्ञो दासितव्यम यतः। केवल युग के अनुसार फल नहीं होता किसी समाज को, अपितु राजा के द्वारा भी काल का उदय होता है, कम से कम इतना तो मानेंगे। तो ये एक विषय है। ये मेरा कहना यह है कि हमारे राष्ट्र की मनीषा को, विशेषकर जो इसके परंपरागत शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान हैं, उनके चित्त को अब तक जितने लोगों से मैंने बहुत ही विनयपूर्वक, श्रद्धापूर्वक संवाद किया है, उनके चित्त में मुझे ये स्पष्टता नहीं दिखती, बल्कि एक तरह की दुविधा दिखती है। वो ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। तो हम लोगों को, या विशेषकर मेरा निवेदन है कि कम से कम शासन को ये चाहिए कि अगर वो बहुसंख्यक समाज को अराजकता, बौद्धिक अराजकता या ज्ञान संबंधी अराजकता में नहीं रखना चाहते, इससे उबारना चाहते हैं, तो हमारे शासन का यह एक राजधर्म है, ये मूलभूत कर्तव्यों में से एक है कि इस विषय में स्पष्टता लाएं कि क्या ये कलयुग है और उसमें बस पतन ही पतन होगा, कोई उत्थान नहीं होगा। तो उत्थान के तर्क क्यों दिए जाते हैं? बड़े बड़े विद्वान भी देते हैं, ज्योतिषी भी देते हैं। हमारे फेसबुक में भी बहुत से दिग्गज ज्योतिषी मित्र हैं, अत्यंत आदरणीय हैं। पंडित कामेश्वर उपाध्याय जी हैं, आदरणीय शालिनी कृष्ण जी हैं, प्रेम चकियार जी हैं, अमित मिश्रा है, बहुत से ज्योतिषी हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि वे इस विषय पर मंथन करके भी कुछ लिखें, क्योंकि ये गुत्थी है जो हमें सुलझा लेनी चाहिए कि क्या ये केवल कलयुग है और इसमें पतन ही पतन होगा। तो फिर हम जो बातें करते हैं उत्साह की, उल्लास की, वो सब क्या लीला है? क्या समय बिताने का माध्यम है, मनोरंजन है, और भीतर से हम निश्चिंत हैं कि पतन ही पतन होगा? या काल संबंधी वहधारणा एक अन्य स्तर की है, लेकिन राज्य के स्तर पर, समाज के स्तर पर, दैनिक जीवन के स्तर पर काल का प्रभाव शासन के आचरण से, राजा के आचरण से, राज्य व्यवस्था के नीति और संरचनागत कार्यों से, राजनीतिक उपायों से, नियमों से, न्याय व्यवस्था से पैदा होता है। इस विषय को समाधान करना चाहिए और ये राजधर्म है कि इस विषय में निर्णय लें। मेरा ये मानना है कि महाभारत और मनुस्मृति दोनों का जो कथन मैंने उद्धृत किया वो पूर्ण सत्य है, पूर्ण प्रामाणिक है। और समाज में अगर निराशा है, हताशा है, अथवा दुष्टता बहुत बढ़ी हुई है, लोग मनमानी कर रहे हैं, कोई किसी मज़हब की दुहाई दे देता है, कोई किसी रिलीजन की दुहाई दे देता है, कोई कहता है हमारा यही विश्वास है, कोई कहता है हम यही मानते हैं, कोई कह देता है कि हम मानवता धर्म में विश्वास करते हैं इसलिए, लेकिन मानव केवल हम ही हैं, तुम मानव नहीं हो क्योंकि तुम हिंदू हो, और वो भी मानव नहीं है चूँकि वो मुसलमान है, वो भी मानव नहीं है चूँकि वो ईसाई है, और हम मानव हैं चूँकि हम ये कुछ भी नहीं हैं। तो ऐसे, तो इनको तो खैर विदूषक कहते हैं अपने यहाँ, ऐसे लोगों को, ऐसे कार्टून लोगों को जो एक और तो मानव मानव रटे हैं, मानव धर्म, इंसानियत, और दूसरी ओर अपने विचार के सिवा शेष सब लोगों को कहें कि अरे भाई तुम तो मानव नहीं हो, तुम तो हिंदू हो, तुम तो अमुक हो, तुम तो, वो तो विदूषक लोग हैं। तो विदूषकों की बात ज़्यादा नहीं भी करें, लेकिन ये भी फैला हुआ है और शासन के संरक्षण में ये विचित्र विदूष की वृत्ति फैली है कि लोग अपने को मानव धर्म का मानने वाला कह के अन्य सब मनुष्यों का तिरस्कार करते हैं।
बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, बहुत अधिक अध्ययन किया है, विश्व की अनेक सभ्यताओं का अध्ययन किया है, अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, यूरोप के भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन सबको चुटकी में उड़ा देंगे कि अरे तुम तो इंसानियत को नहीं मानते, अरे मूर्ख तू किस इंसानियत की बात करता है। तो ये वो कोई बहस नहीं करते। तो इनको हमारे शास्त्रों में तो बौद्धिक अराजक लोग ही कहेंगे, या लंपट कहेंगे, या असामाजिक कहेंगे, जो अपने सिवा से सबको कहें कि तुम मनुष्य नहीं हो, बस हम पक्के मनुष्य हैं और आप तो मानवता को नहीं मानते। तो ये सब अराजकता को समाप्त करना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले काल संबंधी अस्पष्टता जो हमारे दिग्गज ब्राह्मणों और ज्योतिषियों में भी बात करने पर मुझे देखने को मिली, मेरा यह निवेदन है कि यदि हमें अपने राष्ट्र में स्वस्थ चित्त वाले लोग चाहिए, जिनमें उत्साह और बल और ओज का भरपूर सामर्थ्य प्रकट हो, बिना किसी अवरोध और बिना किसी व्यवधान के, जो अपना कर्तव्य कर्म स्थिर करके उसमें उत्साह से लगें, उनके लिए यह आवश्यक है कि यह बात राजा के स्तर पर, शासन के स्तर पर विद्वानों की सभा को बुलाकर स्पष्ट कर दी जाए कि काल के विषय में हम भारतीयों की, हम हिंदुओं की, सनातन धर्म को मानने वालों की प्रामाणिक अवधारणा क्या है, अथवा यही कह दें कि अधिकांश विद्वानों की मुख्य मान्यता यह है। क्योंकि ये मैंने देखा कि बहुत से लोगों के चित्त में ये गुत्थी अटकी है कि ये तो कलिकाल है, और अरे अब तो यही होगा, और अब तो ब्राह्मणों का दमन ही होगा, और अब तो ब्राह्मणों को गाली ही दी जाएगी, अब तो ब्राह्मण सब जगह दुरदुराए ही जाएंगे क्योंकि ये कलिकाल है, अब तो ऐसा ही होगा, अब तो कामाचार ही बढ़ेगा, भोगाचार ही बढ़ेगा, लंपटता ही बढ़ेगी, व्यभिचार ही बढ़ेगा, अमर्यादा ही बढ़ेगी, मर्यादाहीनता ही बढ़ेगी, ये तो कलिकाल है। और दूसरी ओर ऐसे लोग भी ये कहते हैं जो गंभीरता से धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, सदाचार की प्रतिष्ठा के लिए, समाज और राष्ट्र में सदाचार और धर्म के उदय और उन्मेष के लिए कार्य करते हैं। तो वो अपने चित्त में स्पष्ट होंगे, लेकिन हमारे जैसे जो उनके प्रति श्रद्धावान लोग हैं, या जो भारत की नई पीढ़ी आ रही है, हमारी संततियां आ रही हैं, वो कितनी बड़ी दुविधा में पड़ जाएंगे कि आप उनसे कहें कि अरे ये तो कलिकाल है, इसमें तो यही होगा, इसमें तो चोरी और लंपटता और व्यभिचार और अराजकता ही बढ़ेगी, कर्तव्यहीनता ही बढ़ेगी, देशद्रोह ही बढ़ेगा, मानव द्रोह ही बढ़ेगा, एक दूसरे से घात प्रतिघात ही बढ़ेंगे, कपट छल पाखंड ही बढ़ेगा। एक और ये भी कहें और दूसरी ओर रोज उपदेश भी दें कि देखो सदाचार, धर्म की प्रतिष्ठा, नीति नियम आवश्यक है। तो ये नई पीढ़ी के साथ आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं अगर हम इस विषय में अस्पष्ट रहते हैं। इसलिए राज्य शासन से मेरा निवेदन है कि वो विद्वानों की महापरिषद बुलाकर इस विषय में कम से कम एक मुख्य अधिकृत नीति शासन की दृष्टि में और अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में यह घोषित करें। विद्वानों से निवेदन है कि वे कुंभ के अवसर पर या जो भी उचित अवसर समझें, स्वयं ही बैठकर इस विषय पर गंभीर शास्त्रार्थ कर कोई तो एक निर्णय दें कि यह काल क्या है, क्या राजा का शासन का काल पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, या बस पतन ही पतन है, और क्या काल संपूर्ण भूमंडल पर एक सा रहता है, या इंग्लैंड अमेरिका में अलग काल रहेगा, भारत में अलग काल रहेगा, फ्रांस में अलग रहेगा, जर्मनी में अलग रहेगा, अरब में अलग रहेगा। ये सब बातें भी निर्णय करनी चाहिए, जो कि हमारे शास्त्र तो संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण भूमंडल की बात करते हैं, और संपूर्ण मानव की बात तो वस्तुतः केवल हिंदू धर्मशास्त्र ही करते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये कर्तव्य है कि पृथ्वी के स्तर पर और संपूर्ण मानव जाति के स्तर पर इन विषयों को सुलझाएं। और मेरी अगर जहाँ तक बात है तो मेरा यह निश्चित मानना है कि महाभारत और मनुस्मृति के जिन श्लोकों का मैंने उदाहरण दिया, वे श्लोक ये बताते हैं कि काल सापेक्ष है, महाकाल में सभी काल उपस्थित हैं और महाकाल सनातन है, सदा है, सर्वत्र है। इसका अर्थ है कि महाकाल सदा ही उपस्थित हैं, हर क्षण उपस्थित हैं। हम अपने पुरुषार्थ, अपनी तपस्या, अपने कर्म के द्वारा जैसी आराधना करते हैं काल की, जैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार काल का वह रूप व्यक्त होता है। महाकाल अपना वह रूप हमारे समक्ष व्यक्त करते हैं
जिस काल की हम में पात्रता होती है। यदि हम पुण्य कर्मों का आचरण करेंगे, तपस्या करेंगे, ज्ञान की साधना करेंगे, सदाचार करेंगे, श्रेष्ठ शासन स्थापित करेंगे, तो निश्चित रूप से सतयुग के लक्षण भी प्रकट हो जाएंगे। सतयुग के लक्षण तो दूर की बात है भाई, द्वापर और त्रेता के ही लक्षण प्रकट हो जाएं, कुछ अच्छे लक्षण प्रकट हो जाएंगे। और अगर हम ये मानकर बैठ जाएंगे कि अब तो ये कलिकाल है और इसमें केवल दुराचरण, अनाचार, कपट, पाखंड यही बढ़ रहा है, तो वही बढ़ जाएगा। महाकाल सनातन हैं, सदा हैं, सर्वत्र उपस्थित हैं। हम उनके जिस रूप की साधना करेंगे वह रूप वे अनुग्रह पूर्वक हमारे समक्ष प्रकट कर देंगे। इस विषय में सांख्य दर्शन वाला संकेत करके, चूँकि योग में सांख्य का बहुत महत्व है, मैं अपनी बात को समेटूंगा। सांख्य दर्शन तो यही कहता है ना कि काल वस्तुतः क्रिया के अतिरिक्त और किसी रूप में ठीक से सामान्य मानव बुद्धि में समझ में नहीं आ सकता। तो काल क्या है? क्रिया ही काल है, ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। तो इसको सरल रूप में ऐसे कहेंगे कि हम जो क्रियाएं करेंगे, राष्ट्र के स्तर पर हम जिस प्रकार की क्रियाएं करेंगे वैसा ही काल प्रकट होगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से ये कहेंगे कि राष्ट्र जिस प्रकार की क्रियाएं करेगा, जिस प्रकार का पुरुषार्थ करेगा, पुण्य पुरुषार्थ करेगा, तपस्या करेगा, वीरता करेगा, दान देगा, भगवत भक्ति को बढ़ाएगा, महाकाल अपना वही स्वरूप व्यक्त कर देंगे। इस विषय में अगर हमें श्रद्धा है तो हमें महाकाल के सात्विक और श्रेष्ठ रूप की अभिव्यक्ति का अवसर अपने पुरुषार्थ, अपनी क्रियाओं और अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपस्थित करना चाहिए। महाकाल की जय हो। हर हर महादेव।